चिंतन नहीं लगातार बन पा, थोड़ी देर होता है फिर जो है। हाँ, पर हम जहाँ जहाँ अपनापन किए होते हैं उसी का तो चिंतन होता है। आप देखो ना, अगर प्रियालाल का चिंतन नहीं होता तो होता किसका चिंतन है? शरीर संबंधियों का, शरीर संबंधी विषयों का, खान पान विश्राम धन संपत्ति बेटा परिवार। हमने जहां जहां अपनापन किया है वही हमारा चिंतन जाता है। चिंतन कोई अलग से नहीं होता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम स्वीकृत करते हैं, उसी का चिंतन होता है। आप देख लीजिए, पूरे दिन भर के चिंतन को देखिए। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप स्वीकार किए हुए हैं अपना, उसी का चिंतन होता है। अब हम अगर देखें भी प्रियालाल की भावना से, सुने भी प्रियालाल की लीला और गाएं भी प्रियालाल के संबंध की ही लीलाएं, नाम या उन्हीं को प्रसन्न करने वाली बातें करें, किसी के हित की बातें करें और हम स्वीकृति कर लें कि हमारे श्री श्यामा श्याम स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ये संपूर्ण संसार में वही खेल रहे नाना रूप धारण करके, तो चिंतन उन्हीं का होने लगेगा। चिंतन जबरदस्ती नहीं हो सकता है। जबरदस्ती आप नाम जप कर सकते हैं, लेकिन चिंतन जबरदस्ती, चिंतन वही स्वाभाविक होगा जहां अपनापन है। और चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। जिसका अखंड चिंतन चल रहा भगवत प्राप्त माना जाता है। अव्यावृत भजनात् अखंड भजन चल रहा। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनको निश्चिंत हो जाना चाहिए, मैं उनके योगक्षेम का स्वयं वहन करूंगा। और भगवत प्राप्ति के लिए कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करते मैं उनको सुलभ हो जाता हूं। तो चिंतन सिद्धि है। चिंतन समस्त साधनाओं का फल है। जो हम साधन करते हैं, चाहे वो संसार का हो चाहे वो प्रभु का हो, वही हमारा चिंतन बनता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वही स्फुरित होता है। अब हम संसार को अपना माने, संसार का ही प्रवचन करते हैं, संसार का ही प्रवचन सुनते हैं, संसार को ही देखते हैं, तो चिंतन भी संसार का ही होता है। और भगवान ने कहा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब चिंतन शुरू हो जाएगा। भगवान ही आदेश करे मच्चित्ता, मेरे चित्त का ही काम है चिंतन करना। जब ये चित्त प्रभु में चित्त हो गया, प्रभु में ही पूर्ण समर्पित हो गया, हार गया, प्रभु में समर्पित हो गया, अब उसका स्वाभाविक चिंतन चलेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कामी ही नारी प्यारी जिम। ये चिंतन की बात मांगी इसमें। इसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। अब उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता, स्वाभाविक उसके अंदर चिंतन। जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, उसे उसको कुछ उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक होती है। ऐसे हे प्रभु आपका चिंतन बनने लगे। अब इस चिंतन के लिए तो हम सब प्रयासरत हैं। वाणी का गायन, खूब नाम जप, नाम कीर्तन, संतों का समागम, कि हमारा चिंतन बदल जाए। चिंतन बदल गया, हमारी बात बन गई। और इसके अलग हट करके एक और भाव है इसमें कि अब जैसे हम प्रियालाल के इस पर चिंतन ले आओ, तो अपने आप बिना तुम्हें प्रयास किए चिंतन स्वाभाविक श्री जी का होने लगेगा। मेरी लाडली जी में। अच्छा देखो, जब तक आप हमसे जुड़े नहीं थे, श्री जी से नहीं जुड़े थे शरणागत, तब तक कभी आपका हमारा चिंतन बना क्या? अब आपको क्या करना पड़ता है हमारे चिंतन के लिए? आप सोचिए, केवल आपने यही तो स्वीकार किया कि ये मेरे गुरुदेव हैं, भाव आपने विराजमान किया, अपनापन किया ना कि ये मेरे हैं। अब इसका प्रभाव ये होगा कि आपका चिंतन बनने लगेगा। अच्छा, इस समय गुरुदेव ये कर रहे हैं, इस समय गुरुदेव ऐसे में, और अपने आप ध्यान में आने लगेगा अपनापन। और अगर तन्मयता बढ़ जाए तो आप जहां हो वहीं आपका दृश्य बदल जाएगा, गुरुदेव दिखाई देने लगेंगे। सामने आपके अमुक प्रांत है लेकिन वो गायब हो जाएगा, आपको यमुना प्रदेश दिखाई दे, यमुना तटवर्ती कुंज में विहरण कर रहे हैं हमारे गुरुदेव, दिखाई दे।
चूंकि जितनी तन्मयता होती है उतना ही हमारा भाव बनता है। अब तन्मयता जगत में है तो जगत के माइक भाव बनेंगे, राग द्वेष लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, इसी में हम सब फंसे हैं। तो हमें चिंतन करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी वाणी से कितना प्रभु का गायन होता है, कितना संसार का, हमारी श्रवणेंद्रिय कितना प्रभु को सुनती, कितना संसार का, हमारे नेत्र कितना प्रभु को देखते हैं, कितना संसार को। बस यही से चिंतन आपका संभलना शुरू हो जाएगा।